सोचिए, आपके शरीर की हर एक सेल एक पूरी दुनिया है। इस छोटी सी दुनिया के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं और इन सभी का कंट्रोल कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स के पास होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये स्ट्रक्चर्स हमेशा से सेल का हिस्सा थी या फिर क्या ये कभी इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी? आज हम जानेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो बताती है कि कॉम्प्लेक्स सेल्स का जन्म सिर्फ इवोल्यूशन से नहीं बल्कि कॉपरेशन यानी सिम्बायोसिस से हुआ है। 1960 के समय में बायोलॉजी में यह एक बहुत स्ट्रांग बिलीव था कि यूकैरियोटिक सेल्स धीरे धीरे सिंपल सेल से इवॉल्व हुई हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट ने इस सोच को चैलेंज कर दिया। उनका नाम था डॉक्टर लिन मार्गुलिस। उन्होंने कहा, कॉम्प्लेक्स सेल्स का इवोल्यूशन केवल म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि यह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आउटकम है। शुरुआत में साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आज ये थ्योरी मॉडर्न सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। करोड़ों साल पहले जब अर्थ पर ना तो प्लांट्स थे और ना ही एनिमल्स, तब सिर्फ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, फिर भी ये सेल्स लिविंग थी और रिप्रोडक्शन कर सकती थी। यहीं से शुरू होती है यूकैरियोटिक सेल की कहानी। हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका फंक्शन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अलग ही है। इसके पास होता है डबल मेम्ब्रेन, अपना सर्कुलर डीएनए, अपने राइबोसोम्स जो 70S टाइप के होते हैं, और इंडिपेंडेंट डिवीजन, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह। ये सभी फीचर्स इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी एक फ्री लिविंग एरोबिक प्रोकैरियोट था। प्लांट्स की सेल में एक और स्पेशल ऑर्गेनेली पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो एक टाइप का प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट की हेल्प से फूड बनाना और साथ ही साथ ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ना, जिसकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम्स और बैक्टीरिया जैसी स्ट्रक्चर्स। इससे ये तो क्लियर होता है कि क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन भी प्रोकैरियोटिक सेल्स से जुड़ा हुआ है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अनुसार एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल ने एक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया। नॉर्मली ऐसे केसेस में सेल उसे डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन इस बार डाइजेशन नहीं हुआ। दोनों सेल्स के बीच एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बन गई। प्रोकैरियोट ने एनर्जी प्रोवाइड की, होस्ट सेल ने प्रोटेक्शन दी। धीरे धीरे वही प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। बाद में कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ने फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स को एनगल्फ कर लिया, जो आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट बन गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें यह सिखाती है कि इवोल्यूशन सिर्फ कंपटीशन का गेम नहीं है। कभी कभी कॉपरेशन ही लाइफ को आगे बढ़ाता है। आज के कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन, सभी का ओरिजिन उसी एंशियंट पार्टनरशिप में छिपा हुआ है। इसलिए जब हम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो हम सिर्फ एक ऑर्गेनेली नहीं बल्कि इवोल्यूशन का लिविंग एविडेंस देखते हैं।